हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज भगवती नव दुर्गा के 7वें स्वरूप भगवती कालरात्रि का वर्णन करते हैं। ओम काली काली महाकाली कालिके सर्वस्वरूपिणी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। काली महाकाली भद्रकाली कालरात्रि ये सब काली स्वरूप ही तो हैं। कहा गया है प्रथम शैलपुत्री च दूती ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटेति कुसमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि की। सप्तम कालरात्रि की आज पूजा है। महागौरी की चाष्टवम गौरी की कल पूजा होगी और नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृता और नव सिद्धिदात्री का परसों पूजा होगा। तो एक तानी तानी नामानी ब्रह्म ने विशुद्ध महात्मा ब्रह्म सिद्ध महात्माओं ने इस नव दुर्गा का वर्णन किया है। तो आइए भगवती कालरात्रि की संक्षिप्त विवरण हमारी स्वल्प जानकारी से भक्तजनों सुने। अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। माता रानी आप पर कृपा करें। काल रात्रि भयानक काली हैं, रात के घने अंधकार की तरह निराली हैं और इनका स्वरूप बड़ा ही विकराल है। हाथों में तलवार, सारी भुजाओं में अष्टभुजी तलवार, मुंडमाल खप्पर लिए हुए हैं और शत्रुओं के मर्दन करने के लिए रण क्षेत्र में जा चुकी हैं। इनकी कहानी भी कुछ इसी तरह से है। सुम निसुम नाम का राक्षस बड़ा ही अत्याचारी भयानक था। समस्त पृथ्वीवासियों को कष्ट दिया। इतना ही नहीं, देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर लिया और स्वर्ग से इंद्र को भगा दिया। सारे देवताओं में त्राही त्राही मच गया। देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए और ब्रह्मा जी से कहा कि आपने अच्छा नहीं किया जो बार बार राक्षसों को वरदान देते हैं और राक्षस लोग मेरा सर्वनाश कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा वत्स मैं क्या करूं, मैं तो विवश हूँ। लोग जब मेरी तपस्या करते हैं तो वरदान देना ही पड़ता है। जैसे तुम्हारे यहाँ मजदूर मजदूरी करेगा तो मजदूरी देना ही पड़ेगा। वो घर का पालन करे या दारू ताड़ी पी जाए, शराब पी जाए तो उसकी मर्जी है, तुम तो मजदूरी देंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं तो उसकी मजदूरी दिया, वो चाहे जो करे, लेकिन तुम्हें बचने का उपाय भी तो कर दिया क्योंकि अमर इस जग में कोई नहीं हुआ है। उससे पूछा तुम क्या चाहते हो, कैसे मृत्यु चाहते हो, तो वो कहा नारी के हाथ में मरना चाहता हूँ। तो अब तुम्हारे पास एक ही उपाय है, तो भगवती जगदम्बा की उपासना करो, वही भगवती नारी स्वरूप में उसको मार डालेगी। देवता लोग ब्रह्मा जी से विदा लेकर भगवती आदि शक्ति दुर्गा की उपासना करने लगे। भगवती दुर्गा मैया प्रसन्न होके बोली वरम ब्रूहि वर मांगो। देवताओं ने कहा त्राहि माँ शरणागतम, मैं तुम्हारे शरण में हूँ, माँ मेरी रक्षा करो। श्री माँ शरणम, हे माँ तुम्हारी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करो। माता बोली एवं मस्तु, ऐसा ही होगा, बोलो कष्ट क्या है। बोला माता जगजननी आप तो कष्ट जानती हैं, असुरों ने मुझे भगा दिया है, मैं मारा मारा फिर रहा हूँ। धरती पर भी कोलाहल है, धरती भी उससे त्रस्त है, स्वर्ग भी उससे त्रस्त है। अब एक तुम ही कुछ मैया कर सकती हो। मैया दुर्गा बोली बेटा निश्चिंत रहो, मैं जाती हूँ, तुम्हारा रक्षा करने के लिए कुछ उपाय करती हूँ। दुर्गा माता एक छोटी सी बालिका रूप बनकर कौशिकी नाम से वहाँ चली गई, जो सुम निसुम के राज का बगिया था, और वहाँ आसन जमा कर ध्यान मुद्रा में बैठ गई। उसके बगिया के रखवाले माली ने कहा कि एक सुंदर सी लड़की बहुत अच्छी खूबसूरत बाग में तपस्या कर रही है, जाके राजा को सूचना दो। राजा को सूचना दिया। राजा ने
सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने आकर कहा, महाराज बड़ा ही अपूर्व सुंदरी नव यौवना एक लड़की तपस्या कर रही है। यह तो आप की गृहिणी बनने लायक है महाराज। ऐसा सुंदर तो असुर लोक में कोई हुआ ही नहीं। राजा ने जब सुना तो अपना सेनापति को भेजा। सुम्न सुम्न चंड मुंड को भेजा। चंड मुंड ने आकर कहा कि बड़ा ही अपूर्व सुंदरी रूप लावण्य से संपन्न वो बगिया में तपस्या कर रही है। महाराज उसे आप कहो तो मैं पकड़ ले आऊं। बोला, इसमें नीक में पूछ क्या बात है, जाके पकड़ के ले आओ। उसको तपस्या करने की वो क्या ज़रूरत है, वो तो मेरे राजमहल में रहे। चंड मुंड गया और भगवती से निवेदन किया। भगवती ने कहा, मुझे ऐसे कोई रानी थोड़ी बना सकता है। जो कोई मुझसे युद्ध करेगा वो मेरी हार को जो मुझे हरा देगा तो पति बन सकता है। जाओ कह दो अपने राजा से। कहा, राजा को मैं क्या कहूँ, पहले तुम मुझसे ही तो युद्ध करो। मैं युद्ध में हरा कर अपने राजा के लिए तुम्हें ले जाऊंगा। माता भगवती से चंड मुंड का घमासान युद्ध हुआ। चंड मुंड मारा गया। उसके रक्त से रक्त बीज पैदा हुआ। रक्त बीज माता से युद्ध करने लगा। रक्त बीज का जितना भी रक्त धरती पर गिरने लगा तो सभी रक्त से अनेक रक्त बीज होने लगे। देवी को चारों तरफ से घेर लिया और देवी युद्ध करने लगी। एक को मारे तो दूसरा, दूसरा को मारो तो तीसरा। जितनी रक्त की बूंदें धरती पर गिरती तो उतनी रक्त बीज पैदा होने लगा। माता ने सोचा कि अच्छा तो तुम्हारी ये माया है तो मेरी भी माया देखो। सो माता जगदम्बा ने काल रात्रि का रूप धारण किया। घन घोर घटा रात की काली सी स्वरूप विकराल जितनी भी रस्सों को मारी थी सबका मुंडमाला धारण कर ली। एक हाथ में खपर ली और सारे हाथ में तलवार। अब जितने भी असुरों को मारे सारे के सारे रक्त माता उस खपर में डाले और पी जाए। लाल लाल लपलपाती अग्नि सी उनकी जीवा। अब एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरने लगा तो सारे के सारे रक्त बीज मारे गए। अब तो कोई रक्त बीज रहा नहीं, कोई असुर रहा नहीं। सारी की रक्त माता ने पी लिया और वही काल रात्रि स्वरूप कहलाई। अब आई सुम्ह निसुम्ह की बारी। सुम्ह निसुम्ह आया। सुम्ह निसुम्ह ने माता को ललकारा, माता ने उसको ललकारा। दोनों में घमासान युद्ध हुए। सुम्ह निसुम्ह भी मारा गया माता के हाथों से। इस तरह से कालरात्रि की कहानी पूर्ण हुई। इस कहानी को जो कोई भी श्रवण करेगा उस पर माता आदिशक्ति की कृपा होगी। आदिशक्ति नव दुर्गा उसे हर मुरादें पूरी करें। तो जय श्री हरि भक्तों, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत। माता कालरात्रि आप पर कृपा करें।